दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपके लिए एनपीसीआईएल से आई हुई एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं जिस पे कंपटीशन बहुत ही कम होता है। जी हां दोस्तों, यदि आप एसएससी की एवरेज पढ़ाई भी करते हैं ना तो आप मान के चलिए आप इस पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आई हुई है ना एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। ठीक है, मुंबई से ये वैकेंसी आई हुई है। आप सभी लोग देख सकते हैं किस पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। असिस्टेंट ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, जिसपे एचआर की वैकेंसी आई हुई है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटेंट की वैकेंसी आई हुई है, कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट की वैकेंसी आई हुई है। यानी कि आपकी जो वैकेंसी आई है ना उस पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट ग्रेड की ये वैकेंसियां आई हुई है। आप सभी लोग इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर को देख सकते हैं। इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर के थ्रू आपके लिए करीब 58 से भी ज्यादा न्यू रिक्वायरमेंट आई हुई है। ठीक है, तो सारी चीजों को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं ना तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम बचा हुआ है। यदि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ना तो आप 25 तारीख तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियां आई हुई है। जैसे कि अपन बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड एचआर के लिए, तो यहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसी आई हुई है, 29 वैकेंसी आई हुई है, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं फाइनेंशियल एंड अकाउंटेंट के लिए, तो 17 वैकेंसी आई हुई है। कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट की यहाँ पे 12 वैकेंसियां आई हुई है, आप सब लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 58 वैकेंसी आई है ना, तो आप मान के लिए चलिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरेंगे ना 1000-2000 ही फॉर्म भरेंगे। यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं ना रेगुलर वे पे तो आप इस पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसी लेवल के लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं ना तो इसकी फीस कितनी रखी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र रखी गई है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये यदि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, 100 रुपये में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए ये वाली फीस बिल्कुल फ्री है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसमें आपके 50% मार्क्स मिनिमम है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी फील्ड से तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी की, तो दोस्तों इसकी बेसिक पे रहेगी 25,500 रुपये, लेकिन इसका डीए कितने परसेंट बन जाएगा, 50% बन जाएगा, तो आपके यहाँ पे सैलरी हो जाएगी 38,250 रुपये पर मंथ। साथ ही साथ आपको कुछ अलाउंसेस वगैरह अदर्स से दिए जाएंगे, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। यानी कि आपकी सैलरी यहाँ पे करीब करीब पहुंच जाएगी 40 से 45 हज़ार तक। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएगी, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की, तो दोस्तों इसकी एज लिमिट रखी गई है 21 से 28 साल। यदि आपकी एज 21 से 28 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपका जो पेपर होगा ना किस बेसिस पे होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो यहाँ पे जो पेपर होगा ना कितने स्टेज पे होगा, आगे देख लेते हैं अपन। यहाँ पे आपका इस पेपर होगा 3 स्टेज पे होगा। ठीक है, प्रीलिम्स टेस्ट होगा, उसके बाद दूसरा होगा एडवांस टेस्ट होगा, जैसे कि बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसपे आपके कंप्यूटर टाइमिंग वगैरह चेक की जाएगी। ठीक है, जिसे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो मेरिट डिसाइड होगी एडवांस टेस्ट के आधार पर ही डिसाइड होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप सभी लोग देख सकते हैं। प्रीलिम टेस्ट पे करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज के यहाँ पे 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे तो आप एडवांस टेस्ट देंगे। एडवांस टेस्ट पे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आप सभी लोग देख सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन आएंगे 25, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 25। ठीक है, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितने घंटे की टाइमिंग दी जाएगी, करीब करीब 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। तो आप सब लोग देख सकते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। इसके बाद आपका इंटरव्यू मतलब स्किल टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाई नेचर का रहेगा, तो इतना आप सभी लोग क्वालिफाई कर ही सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही था। यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं ना तो आपके पास सिर्फ 2 दिन के टाइम बचा हुआ है, आप इस फॉर्म को फिलअप करके एक अच्छे जॉब को ले सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों।